बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। वो ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। रामू अकेला रहता था, न माँ बाप, न पत्नी, न बच्चे। बस एक ही साथी था उसका, एक बंदर जिसका नाम था चीकू। चीकू कोई आम बंदर नहीं था, वो बहुत समझदार और वफादार था। रामू जब खेत में काम करता, चीकू उसके साथ होता। जब रामू थककर पेड़ के नीचे बैठता तो चीकू उसके सिर पर पंखा झलता। जब रामू उदास होता तो चीकू उसे हंसाने की हर कोशिश करता। मुश्किल वक्त एक साल ऐसा आया जब गांव में सूखा पड़ा। न बारिश हुई, न फसलें उगी। रामू के पास न खाने को कुछ बचा, न बेचने को। गांव के बहुत से लोग शहर चले गए, लेकिन रामू नहीं गया। वो बोला, जब तक ये जमीन है मैं यहीं रहूंगा। भगवान जरूर रास्ता दिखाएगा। चीकू भी उसके साथ डटा रहा। एक दिन रामू और चीकू जंगल की तरफ लकड़ी बटोरने गए। तभी उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया जो झाड़ियों में छिपा हुआ था। रामू ने चीकू की मदद से वहां सफाई की, दीपक जलाया और भगवान को प्रणाम किया। तभी उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, रामू, तुम नेक दिल और धैर्यवान हो। मैं तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक अवसर देता हूँ। अचानक मंदिर की दीवार हिली और एक सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई। रहस्यमयी गुफा। रामू और चीकू सीढ़ियों से नीचे उतरे तो एक चमचमाती गुफा में पहुंचे। वहां बहुत सारे सोने के सिक्के, रत्न और खजाने के ढेर थे। पर एक पत्थर की पट्टी पर लिखा था, ये खजाना उसका है जो इसे बांटना जानता है। लालच करने वाला सब खो देगा। रामू ने कुछ ही सिक्के उठाए, बस इतने कि वह अपनी जमीन सुधार सके और गांव में कुछ जरूरतमंदों की मदद कर सके। चीकू उसकी पीठ पर बैठा मुस्कुरा रहा था। वे दोनों वापस लौटे। रामू ने गांव में कुआं खुदवाया, खेतों के लिए नहर बनवाई और बीमारों के इलाज के लिए दवाइयां मंगवाए। गांव वाले हैरान थे, एक गरीब रामू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। लेकिन रामू ने कभी अपने रहस्य को नहीं बताया। जलन और षड्यंत्र। गांव का मुखिया भोलानाथ, जो पहले सबसे अमीर था, अब रामू की लोकप्रियता से जलने लगा। उसने सोचा कि जरूर रामू को कोई खजाना मिला है। उसने रामू का पीछा करवाया और मंदिर का पता लगा लिया। एक रात वो चुपचाप मंदिर में गया, सीढ़ी ढूंढी और गुफा में उतर गया। उसने पूरे खजाने पर हाथ साफ कर लिया, मगर जाते जाते उसने बहुत ज्यादा उठा लिया। जैसे ही वो बाहर आया, एक तेज आवाज हुई, लालच का परिणाम यही होता है। अचानक जमीन फटी और भोलानाथ गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों को मंदिर के पास एक गड्ढा और भोलानाथ की जली हुई चप्पलें मिली। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया, ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। रामू अब एक सम्मानित किसान था जो गांव के बच्चों को खेती और नैतिकता सिखाता था। चीकू अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उतना ही वफादार था। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था। राजा का काफिला उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी एक बाघ जंगल से भागकर काफिले की ओर दौड़ा। सब घबरा गए, लेकिन चीकू तुरंत भागा और बाघ के सामने आ गया। बाघ ने चीकू पर हमला किया, पर उसी दौरान सैनिकों ने बाघ को मार दिया। चीकू बुरी तरह घायल था। रामू दौड़कर आया, चीकू की गोद में सिर रखा और रो पड़ा। चीकू मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, मैंने अपना धर्म निभाया, दोस्त। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। राजा ने रामू से पूछा, ये कौन था? रामू ने जवाब दिया, मेरा परिवार, मेरा दोस्त, मेरा संरक्षक, चीकू। राजा उसकी भावनाओं से प्रभावित हुआ और रामू को अपने राज्य का कृषि सलाहकार बना दिया। साथ ही पूरे गांव को राजकीय सहायता देने का आदेश भी दिया। रामू अब पहले से कहीं ज्यादा खुश था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, चीकू की कमी। उसने गांव के बीच में चीकू की एक मूर्ति बनवाई और उसके नीचे लिखा, जिसने बिना शब्दों के वफादारी निभाई, चीकू।